हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान एंड यू आर वाचिंग handsketch.com। आज हम अपनी नेटवर्किंग की क्लासेस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मेनली आज से हम अपना जो कमटिया कोर्स है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी आपको प्री ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो सीखेंगे। और कौन सी चीज़ें सीखने की आपको मज़ीद ज़रूरत इस कोर्स के पास रहेगी, वो भी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि कमचिया है क्या और इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को लर्न करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको मैं बुक्स और उसके बारे में जो भी हमारे पास जो भी जितना भी मवाद है वो आपको मिल सके। और आप बआसानी जो है ना फिर उसको अपने मुताबिक यूटिलाइज कर सकें। तो शेयर आपके पास होपफुली की स्क्रीन आपको शेयर हो चुकी है और आपको शो हो रही होगी। तो कमचिया में मैं साथ में वाइट बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ जो है वो अच्छे से चल जाए। वाइट बोर्ड शो ऑन द मीटिंग। सो पेंट पे देख लेते हैं। चैलेंज। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हमें पहले से देखना पड़ेगा अपनी इस फील्ड को स्टार्ट करने से पहले। सो नेटवर्किंग में जो चीज़ें हमने पहले से लर्न करनी है वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है जी, आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस किस लिए इसका साथ में यूज़ क्या है। ठीक है जी, आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस का यूज़। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको सीखना है या देखना है उसके बारे में वो मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगा भी कि आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेटवर्क डिवाइसेस का भी मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको जो चीज़ें नहीं भी पता वो भी आपको जो है ना उसमें कवर अप हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको सीखने के लिए ज़रूरी है वो है कि आपके कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन मुराद कि उसके अंदर कौन सा हार्डवेयर लगा है। हार्डवेयर। ठीक है जी, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। रैम कितनी है उसके अंदर। ठीक है जी, यानी जिसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं RAM, कितनी है। उसके बाद रोम कितनी है। ठीक है जी, यानी जनरेशन कौन सा है। पी यानी प्रोसेसर कौन सा है और कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो है आईपी एड्रेस। सो बेसिकली आईपी एड्रेस होता क्या है और ये किस तरह काम करता है और इसका क्या यूज़ है, इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ वर्ड। और वर्ड में हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं ताकि ये आपको बाद में एज अ नोट्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो जी सीखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। आईपी एड्रेस जैसा कि हमारा एक फ़ोन नंबर होता है, हम एग्जांपल लेते हैं फ़ोन नंबर की। ठीक है, यानी आपका फ़ोन नंबर शुरू होता है +92 कंट्री कोड। और उसके बाद आप कोई भी जो नंबर है वो आपके डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, अगर मैं यूफोन की बात करूं 33 और देन आपका क्या आ जाता है 7 डिजिट्स। उसके अंदर आपके नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपके बाद आ गए आपके डिजिट्स।
तो इस तरह ये पूरा मिला के क्या बनता है, आपकी आइडेंटिटी। यानी इस नंबर पे अगर आपको कॉल की जाएगी तो फलां बंदे को, जिसका नाम क्या है, लेट अस, हम एज्यूम कर लेते हैं उसका नाम टॉम है, तो टॉम का ये नंबर है और टॉम को कॉल मिल जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है जी। उस आइडेंटिटी को मार्क किया जाता है आईपी एड्रेस से। और वो आईपी एड्रेस जो होता है वो यूटिलाइज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन किसके साथ? कम्युनिकेशन करने के लिए अदर डिवाइसेस के साथ। लेट अस सपोज कि आपके पास एक और कंप्यूटर डिवाइस है। अब ये वाली कंप्यूटर डिवाइस और ये वाली कंप्यूटर डिवाइस आपस में कनेक्ट होना चाहती है, और क्या करना चाहती है? डाटा ट्रांसफ़र। यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर वन से कुछ डाटा लेना चाहता है। तो इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन आईपी प्रोटोकॉल। तो उसको किसकी ज़रूरत होगी? आईपी प्रोटोकॉल। अब जिस तरह नंबर है, इसका एक स्पेसिफिक, जैसे ये एक नंबर है, तो इसका यहाँ से आइडेंटिटी पता कर चलती है कि ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये यूफोन से बिलोंग करता है। हम एरिया कोड या उसके कोड से पता चल जाता है। इसी तरह नेटवर्किंग में भी और आईपी एड्रेसेस में भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे पास इसके अंदर आईपी एड्रेस होता है 0.0.0.0 से 255.255.255.255। तो इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है। मसलन 0.0.0.1, ये भी आईपी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, 0.0.0.2, ये भी आईपी एड्रेस, 0.0.0.3, और इस तरह के बहुत सारे। इन नंबर्स को अगर हम इंक्लूड करें, लेट अस सपोज 255.255.255 एंड .254, और इससे आगे वाला नंबर क्या आएगा? 255.255.255.255। सो इसी तरह ये स्केजुअल आगे चलता रहता है। ये शुरू कहाँ से होता है? 000 से, और एंड कहाँ होता है? 255.255.255.255। तो इसके बिटवीन जो भी नंबर आ रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी जो भी मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, या हमारे पास कोई कंप्यूटर डिवाइस हो उसको कनेक्टिविटी देने के लिए। इसका दूसरा यूज़ क्या है? इसका दूसरा यूज़ हमारे पास जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ है वो है अभी इंटरनेट। सो इंटरनेट मेनली काम ही किसकी वजह से कर रहा है? आईपी एड्रेसेस की वजह से, आईपी की वजह से। ठीक है जी। आईपी डिवाइस को असाइन किया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं मॉडेम। ये मॉडेम फिर जुड़ा होता है आगे आई एस पी से, आई एस पी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। और ये वाला मॉडेम फिर जुड़ा होता है आगे बहुत सारे मॉडेम्स के साथ। और देन जहाँ पे हमने कनेक्ट होना है वहाँ के आईएसपी, और फिर आपका वहाँ का मॉडेम घर का। ठीक है, और फिर आपकी डिवाइस, वो मोबाइल डिवाइस हो जाए या कंप्यूटर डिवाइस हो जाए। तो इस तरह ये होल नेटवर्क काम करता है। लेकिन इनके अंदर जो भी टेक्निक है वो सारी की सारी बेस्ड किसके ऊपर है? आईपी एड्रेसेस के ऊपर। तो आईपी एड्रेसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेट पे बात करें तो इंटरनेट पे हमारे पास आईपी एड्रेसेस अगर हम लिखें आईपी एड्रेस, तो बहुत सारा मवाद पढ़ने के लिए हमारे पास आ जाएगा। आईपी एड्रेस क्या है, किस तरह काम करता है, इसके क्या यूसेज हैं, और बहुत सारी आपको वीडियोस और ऑडियोज और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर हम लिखें व्हाट इज आईपी एड्रेस, सो ये क्या है आईपी एड्रेस? अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद विजिबल हो जाए।
An IP address is a unique numerical label that identify a device on, जो कि एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे, और अ लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क से आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, आपका एक कंपनी के अंदर नेटवर्क, ठीक है, आपका एक स्कूल के अंदर नेटवर्क, ओके, इवन दो के आपका होम नेटवर्क, ये भी सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? LAN, लैन। ठीक है जी। इसको इस तरह के नेटवर्क को बनाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? IP एड्रेस। और ये क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, UI यानी यूनिक आइडेंटिटी। किस बेस पे? नंबर्स की बेस पे। तो नंबर्स किस तरह चलते हैं और ये किस तरह बनाए जाते हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन से वो हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के IP एड्रेसेस होते हैं। ठीक है जी। एक IP एड्रेसेस वो हैं जो, जिनको कहते हैं हम, लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ IP, कहते हैं लो प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस। प्राइवेट मीन अगर आपकी कम्युनिकेशन लोकल एरिया में है, एरिया नेटवर्क के लिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्राइवेट। और अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को लोकल एरिया से वाइड एरिया में भी लेके जाना है, यानी आपको इंटरनेट भी चाहिए, तो आप क्या यूज़ करते हैं? पब्लिक और प्राइवेट। जो आपके पास पब्लिक IP एड्रेस होता है, ये आपको, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पेएबल है। ठीक है। जबकि जो प्राइवेट नेटवर्क है ये फ्री है। लेकिन आप इसको खुद क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा आपके लिए नहीं क्रिएट करता, ये आपको क्रिएट करके कंपनी देती है, जो कि इंटरनेट कंपनी होती है। इंटरनेट कंपनी अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो PTCL है। ठीक है। स्टोम फाइबर्स है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अ, आजकल इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। और पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट की सर्विसेज देती हैं। तो सारी की सारी इंटरनेट कंपनीज के अपने अपने रेट्स हैं, अपने अपने पैकेजेस हैं, उन उसकी स्पीड की बेस पे और उसकी अवेलेबिलिटी की बेस पे और एरिया के बेस पे भी। तो इसी तरह अगर हम देखें कि IP जो हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है, जो कि हम खुद बना सकते हैं या खुद अपने नेटवर्क के लिए बनाएंगे प्राइवेट, ये तीन नेटवर्क्स हैं। 3, THREE नेटवर्क्स। ठीक है जी। एक नेटवर्क है 10 का, एक है 172 का, और एक है 192 का। ठीक है। ये तीन नेटवर्क्स हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, बल्कि अवेलेबल हैं प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए। अब इनकी जो सिलेक्शन है, यानी हमने अपने नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। ओके। अगर हमारे पास एक सारा बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है तो हम 10 का यानी नेटवर्क यूज़ करेंगे। अगर एक मीडियम साइज, यानी आपके पास एक इंटरप्राइज लेवल से थोड़ा छोटा एक यानी मिडिल लेवल आपके पास
कंपनी नेटवर्क है तो उसके लिए आप 172, और एक अ, जो नॉर्मल या स्मॉल कंपनीज हैं वहाँ पे 192 का नेटवर्क यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लिमिट कितने आईपी एड्रेसेस की होती है वो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ से एक और चीज़ भी नेक्स्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, मैं हल्का सा बयान कर दूँ सबनेटिंग है क्या और इसका क्या यूज़ है। सब नेटिंग हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ना है आने वाले दिनों में। तो सब नेटिंग क्या है? सब नेटिंग क्या है कि आप क्या कर देते हो, पार्टीशन ऑफ नेटवर्क। यानी आप एक बड़े नेटवर्क को, आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया छोटे छोटे नेटवर्क्स में। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आपके पास जो स्पीड है वो स्ट्रांग हो जाएगी। नेटवर्क को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो ज़्यादा रिलायबल भी हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं सबनेटिंग के। तो सबनेटिंग वर्ड निकला है सबनेट से। सबनेट, सबनेट क्या होता है? जब एक आईपी एड्रेस आता है दैट इज फॉर 10.0.0.0, तो इसका एक सबनेट भी है, 255.0.0.0। अब ये कैसे सबनेट बनता है, क्या काम करता है, ये सारा का सारा हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अभी आप इंटरनेट पे सर्च करें नेटवर्क के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, आईपी एड्रेस की टाइप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। ठीक है, आपको पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक। सो स्टैटिक वगैरह का मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, किधर यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।